Hi, good evening. This is your host. This is Nigam. This is the hospitality business coach and the motivational speaker. आज ये वीडियो दो लैंग्वेज में होने वाला है, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में होने वाला है। आज का टॉपिक ये है व्हाई 99% ऑफ द पीपल दे फेल टू डू रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस विद इन 6 मंथ। 6 महीने का अंदर क्यों 99% ऑफ पीपल जो भी स्टार्टअप करते हैं बिजनेस वो फेल हो जाता है, उसका रिगार्डिंग आज हम लोग ने ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं। तो वो डिस्कस करने का पहले मैं आपको एक इन्फॉर्म कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं खुद ये होटल या रेस्टोरेंट लाइन में 15 साल का एक्सपीरियंस है और नया होटल स्टार्टअप करने में, नया रेस्टोरेंट स्टार्टअप करने में बहुत सारा जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है आप यूज कर सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस। ओके, आते हैं टॉपिक का ऊपर। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। फर्स्ट विल डिस्कस about why the people are failing nowadays. They have lot of wishes to do but they fail. First thing is that their why is not strong. why आपका ना कोई सा भी काम करो, आपका why should be strong. अगर आपका why आप अगर किसके लिए करना चाहते हो अगर वो स्ट्रांग है तो आपको फिर कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपका वाई स्ट्रांग हो जाता है तो आपको वो मतलब वे जो है, जो करने का वे है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपका जब वाई है ना वो हमेशा पहले स्ट्रांग करो। कोई सा भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, चाहे होटल लाइन स्टार्ट कर रहे हो, होटल स्टार्ट कर रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, वो वाई को पकड़ के रखो। अगर वाई आपका स्ट्रांग हो गया ना, आपको कोई नहीं रुक सकता। आपका जो वे है वो निकल के आएगा, उभर के आएगा। वो वे यू विल फाइंड ऑटोमेटिक, देयर इज नो डाउट इन दैट। और ये एक रीजन था, ये जो सबसे बड़ा रीजन था वाई। और उसका बाद जो रीजन है धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। नो प्रॉपर रिसर्च। क्योंकि आप अगर होटल खोलना चाहते हो, आप अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, आपका पास पैसा है, पैसा लेके आप खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर रिसर्च इन द सेंस, आप जो मार्केट में खोलना चाहते हैं वो मार्केट का रिसर्च होना चाहिए। वो मार्केट सही है कि नहीं वो मैं आगे आगे बताऊंगा। जो मार्केट आप चाहते हो करने के लिए वो मार्केट आपके लिए सही है कि नहीं वो ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मान लो आप मार्केट चूज कर लिया, लेकिन मार्केट का रिसर्च करना चाहिए। अगर मान लो चाइना में लोग मतलब कुछ भी खा जाते हैं, only they will leave chair and table and they will eat everything whatever they want ना, they can eat everything। but अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट डाल के वो सब डालना चाहते हो जो हमारा यहाँ पे नहीं चलता, तो फिर बाद में वो कंगी बेचना जैसे हो जाता है। जो बात करते हैं ना, जो मतलब बोल्ड एरिया में आप जाके कंगी बेच रहे हो तो आपका कंगी कोई खरीदेगा नहीं। तो वो मार्केट रिसर्च अगर आपसे इतना रिसर्च नहीं हो पा रहा है तो आप मतलब एक्सटर्नली हायर करके ना रिसर्च करवाओ। मार्केट रिसर्च अगर आपको मिल गया, आपका वाई के हिसाब से आपका रिसर्च सही बैठ रहा है, तो देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू इन दैट। तो आपका ना मार्केट रिसर्च भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको ना ये थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ आज बस, लेकिन पूरा ब्रीफली डिस्कस करूँगा ना तो वीडियो कम से कम 5-6 घंटा से ज़्यादा हो सकता है। and no one is having that much of patience to listen continuously 5 or 6 hour for a knowledgeable video or whatever it is. So then we will come to discuss about no proper knowledge. अगर मान लो कि आपका रिसर्च भी सही बैठ गया, आपका वाई भी ठीक हो गया, लेकिन आपका पास ना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप क्यों करना चाहते हो? क्योंकि देयर इज एनी वन फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल मे बी दे हैड सजेस्टेड यू, ओके लेट्स ओपन ए रेस्टोरेंट इफ यू हैव दिस मच ऑफ मनी। I know the restaurant business is doing very well, KFC is doing very well, street food is doing very well, or some other hotels they are doing very well. Let's say Hilton Hotel doing very well, Taj Hotel is doing very well. You have ample amount of money, so start the hotel business. They given you the idea, that's correct, but they also don't have that much of knowledge to give you. Or let's say they from there someone is having also knowledge and they have already given you, but maybe that knowledge he don't have that much knowledge to how to do that one, how to compile that one.
तो आप ना फंस जाओगे, फिर आपका पैसा फंस जाएगा। आप इतना बड़ा उम्मीद करके आए होंगे, फिर बाद में 6 महीना भी नहीं होगा, आपने बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका लॉसेस नहीं झेल सकता। ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो इन्वेंट किए थे वो 10,000 टाइम फेल हो गए, 10,001 टाइम में इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किए थे, लेकिन आज ना हमारा पास ना इतना टाइम फेलियर होने के लिए चांसेस, मतलब जो पेशेंस नहीं होता है, और इतना लॉसेस ऑफ मनी कोई भी नहीं झेल सकता है। 10,000 टाइम हम लोग फेल होने के लिए बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग बिजनेस इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला शॉट में हम लोग सक्सेस हो जाए, आपको बस अच्छा गाइड मिल जाए और कुछ नहीं। गाइड और पूरा प्रॉपर जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना, वो प्रॉपर ब्लूप्रिंट मिल जाए, जो आपका मनी सही से इन्वेस्टमेंट हो और आपको पूरा 100 to 100% सक्सेस हो, और आप एक मतलब बहुत बड़ा चेन बना सकते हैं। ऐसा कि नहीं कि छोटा चेन में आप रुक जाओ एक रेस्टोरेंट करके। वो सारे को गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आपको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बस आपको ना टाइम देना है, नॉलेज गेन करना है और कुछ नहीं। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको खोलना है 100% है, नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको वैसे बंदा को ढूंढना चाहिए प्रॉपर नॉलेज दे और आपको ना पूरा प्रॉपर ब्लूप्रिंट दे जो आपको सक्सेस करवाए। और इसका बाद ना और बहुत सारा रीजन है। मान लो आपके पास नॉलेज आ गया, ये आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका बाद भी आपका रेस्टोरेंट सक्सेस होगा, होटल सक्सेस होगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। और इसको ये तो बस बिगनिंग था, और इसका बाद ना बहुत सारा जो ड्रॉबैक आता है, जो बहुत सारा एरिया से ड्रॉबैक आता है, मैं आपको एक एक करके डिस्कस करते जाऊंगा। आप बस थोड़ा पेशेंस रख के सुनते जाइए और दिमाग में रखते जाइए। अगर आपका पास नोट बुक है और पेन है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। हो सकता है आप नहीं खोलना चाहते, आपका रिश्तेदार कोई खोलना चाहता है, कोई दोस्त खोलना चाहता है, या कोई भी रिलेटिव्स खोलना चाहता है, कोई सभी मतलब कोई भी हो, दूर का रिश्तेदार, नज़दीक का रिश्तेदार, कुछ भी, whoever it is, but you might help them, you might guide them, you might convert towards this video that at least they also can gain the knowledge. एक है लोकेशन। आपको ना, जैसे मैं पहले डिस्कस किया, लोकेशन ना आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जगह में जाके खोल रहे हो जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया नहीं है और वहाँ पे जाके आप रेस्टोरेंट डाल रहे हो, फास्ट फूड का जो मतलब रेस्टोरेंट डाल रहे हो, या चाइनीज़ रेस्टोरेंट डाल रहे हो, थाई रेस्टोरेंट डाल रहे हो, जापानीज़ रेस्टोरेंट डाल रहे हो, यार कोई सा भी रेस्टोरेंट आप डाल रहे हो, अगर वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ पे अकेला जगह है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, मे बी 100 पीपल, मे बी 200 पीपल, दैट इज़ नॉट फॉर ए गुड साइन टू द बिजनेस। और वहाँ पे मान लो कि रास्ता नहीं है, वहाँ पे मान लो कि आपको पार्किंग स्पेस नहीं है, अगर कोई आ रहा है कार में, आजकल का डेट ना बहुत एडवांस्ड है, अगर कोई कार में आ रहा है भाई, उसको कार पार्किंग तो करना चाहिए। वो ऐसे नहीं है कि दे विल नॉट पार्क द कार लाइक 1 किलोमीटर डिस्टेंस एंड दे विल कम बाय वॉक टू योर रेस्टोरेंट। नाउ इट इज दैट इज नॉट एन पॉसिबल वे। सो स्पेस होना ना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपको ना ग्राउंड फ्लोर नहीं मिला, आप लेके 4th फ्लोर में आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, वो आप उम्मीद करके बैठे हो कि आप सक्सेस हो जाओ। होटल आप ऐसे जगह स्टार्ट कर रहे हो जहाँ की आपको कोई मतलब पहुंच नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं है, तो होटल में जाके कौन रुकेगा भाई? कोई नहीं रुकेगा। तो इसीलिए आप ना वो लोकेशन ना बहुत मैटर करता है। और लोकेशन अगर आपका सही नहीं हुआ, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपका बिजनेस नहीं होने वाला है, ये 100% गारंटी है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, आई एम नॉट मेकिंग यू अफ्रेड, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। यू माइट थिंक आई एम doing something wrong, but I don't care about it, because I'm telling you the right thing from my experience, from my knowledge, and from my whatever it is. Sorry. लोकेशन का बाद हम देखेंगे ना बजट। अगर आपका पास ना, आप कुछ खोलने के लिए चाह रहे हो, कोई आपको प्लान दे दिया भाई ये कर लो, मान लो एक 100 रूम्स वाला होटल खोल लो, यू ओपन ए होटल ऑफ 100 रूम्स, यू हैव दैट मच ऑफ मनी, देन इट विल रन, बट you don't know how much budget is required. This is not only about to make a building or to take lease of a building. This is after the building, that is lot of kind of cost is there. Let's say interior cost is there, equipments cost will be there, electricity cost will be there,
staff's cost will be there, and the things you will buy to cook or the things you will buy to give accommodate, ये सारे कॉस्ट ना कोई देखता नहीं है, क्योंकि उन लोग देखे बस होटल है, होटल खोल दिया चल रहा है, लेकिन उसका पीछे ना ये सब कॉस्टिंग रहता है, ये सब बजट में रहता है। ये सब बजटिंग देख के ही अगर आप मान लो कि 50 करोड़ का आपने मतलब प्लान किया है और वो खर्चा होगा बजट में, लेकिन आपका पास कम से कम ना 80 to 90 करोड़ होना चाहिए। 50 करोड़ लगा दो, 30-40 करोड़ बैकअप में होना चाहिए, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो सकता है कि 3-4 महीना आपका मतलब एडवर्टाइजमेंट में चले जाए और मार्केटिंग में चले जाए, कि आपको इतना जो आप एक्सपेक्ट करके जो खोल रहे हो, ये तो नहीं है कि आज खोल दिया और काल आपका पूरा फुल हो गया होटल, काल आपका पूरा रेस्टोरेंट फुल हो गया। ऐसे नहीं होता है कहीं, ऐसे होता है वेरी रेयर, बट आप मान के चलो कि आप बैकअप में रखो, नहीं तो फिर बाद में पता चला you will recognize that after 2 months you don't have money to pay your staff, you don't have money to buy the things, then automatically you will be depressed and you will think to close, that also before 6 months. So ये सब चीज़ ना आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कॉन्सेप्ट, मान लो कि मनी हो गया, सब कुछ हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है मतलब मान लो आप ना जो एरिया में हो वो एरिया में इंडियन रेस्टोरेंट ना बहुत अच्छा चलेगा, द इंडियन रेस्टोरेंट इज डूइंग वेल, बट आप ना प्लान कर रहे हो कि थाई रेस्टोरेंट खोल ले, वहाँ का जो भीड़ भाड़ है वो रिसर्च में पता चलता है, जो पहला रिसर्च डिस्कस किया वो रिसर्च में पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे अगर थाई का डिमांड है, यहाँ पे थाई का अगर लोगों का रिक्वायरमेंट है तो आप थाई खोल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। चाइनीज़ का डिमांड है, चाइनीज़ खोल सकते हो, आप इटालियन का डिमांड है, इटालियन खोल सकते हो। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट ही गलत पहले कर दिया, कंसेप्ट गलत कर दिया, मान लो आप मान लो कि इंडियन रेस्टोरेंट का वहाँ पर डिमांड है, लेकिन आप खोल दिया भाई थाई रेस्टोरेंट, तो थाई रेस्टोरेंट में हो सकता है आपको 1-2 कस्टमर आए जो नया ट्राई करने के लिए चाहते हैं, फिर बाद में वो रिपीट ना हो, क्योंकि उसको शायद थाई ने आपने अच्छा बनाया खाना, लेकिन उनका टेस्ट थाई नहीं है, ये समझना जरूरी है। तो ये कंसेप्ट भी ना क्लियर होना पहले से ही बेहतर है, क्योंकि आप मान लो इंडियन रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको वो चाह रहा है, कंसेप्ट है, लेकिन आपने थाई रेस्टोरेंट का सामान खरीद लिया, ये सब में गलती होता है। देर इज लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग मिस्टेक इन दैट, मीन्स लाइक इन दिस सेक्टर, दैट इज द रीजन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस पॉइंट्स। The brief, definitely if you required I will do the video for the brief video, that you will not be failure। और मार्केटिंग भी ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि आपने खोला है, आपका पास क्या रखे हो, आप मार्केटिंग आप अगर आप नहीं कर रहे हो, आप क्लाइंट नहीं ला रहे हो, तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो दैट मार्केटिंग पार्ट इज ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल, एंड दैट मार्केटिंग इज शुड बी द प्रॉपर मार्केटिंग। वाई आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपर मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग ना आप सिर्फ वर्ड से मार्केटिंग ये जाके ये बोल दो ये है हमारा पास, वो है हमारा पास, वो बेच के आ जाओ, ऐसे नहीं होता मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तो आप करो, स्पेंड मतलब पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, तो पढ़ो करो। वंस यू विल बी फेमस, वंस यू विल बी हाईलाइटेड इन दैट एरिया, देन माइट बी देर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग, but for the beginning stage you definitely include in your budget is a marketing, and marketing should be a stronger marketing side should be there। आपका एरिया में जितना भी ऑफिसेस है, जितना भी क्लब्स है, जितना भी है, पूरा सारे में मार्केटिंग होना चाहिए, क्योंकि वो उधर से ही आएंगे और वर्ड ऑफ माउथ में आपका मार्केटिंग हो जाएगा। एक बार कस्टमर आएगा, सेटिस्फाई हो गया, उन लोग वर्ड ऑफ माउथ में मार्केटिंग कर देंगे भाई, आपके लिए फ्री मार्केटिंग कर देंगे। फ्री मार्केटिंग कैसे? ये जो हमारा कैलकुलेशन में है, जो हॉस्पिटलिटी का कैलकुलेशन में, एक बंदा अगर सेटिस्फाई हुआ ना, 3-4 बंदा को बुला के लेके आएगा। बट आप मान लो अगर ये उल्टा पड़ गया, आपको एक बंदा आगे ना सेटिस्फाई ना हुआ, 36 पीपल, जो हमारा रफ कैलकुलेशन है, 36 पीपल को ना डीमोटिवेट कर सकता है। लेकिन आज का ज़माना ना ऑनलाइन ज़माना है भाई, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, अगर कोई सेटिस्फाई होता है, 36 नहीं 36,000 भी हो सकता है, 36 लाख भी हो सकता है, और 360 पीपल भी हो सकता है, एक साथ डिमोटिवेट कर देगा। तो ये सब चीज़ को ना ध्यान में रखते हुए ये सब काम करना जरूरी होता है। और मार्केट में ना आप पहला बंदा नहीं हो जो रेस्टोरेंट खोलेंगे वो एरिया में, आपका पहले ना बहुत सारा कॉम्पिटिटर होंगे वहाँ पे, और दे आर
there will be more competitor after you will open as well. So ये competitors ना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग competitor है, उन लोग से ना हमें बहुत सारा सीख मिलता है, लेकिन हम लोग ना कभी कभी इग्नोर कर देते हैं जो हमारा competitor है। competitor को भी ना रेस्पेक्ट देना सीखो, क्योंकि competitor है, they are the one, they will teach you free lesson that they did these things wrong and you should not do that wrong. सो ये ना फ्री ज्ञान मिलता है कॉम्पिटिटर से, जो हमारे को ना मनी सेव होता है और टाइम सेव होता है, सब कुछ सेविंग हो जाता है। तो ये ना कॉम्पिटिटर को भी आपने ध्यान रखना शुरू करो। और ये सब हो गया, मान लो सब कुछ ठीक हो गया, बाकी आ गया सेफ पार्ट। अगर आपका रेस्टोरेंट में सारे कुछ अगर सेट हो गया, मान लो भाई पूरा योर रेस्टोरेंट इज completely set, everything marketing, everything location wise, everything budget, everything you did set, but the people, they will come to eat, they will come to dine, or they will come to stay and they will order the food from your restaurant. They are staying in a hotel but they would like to order the food from your restaurant. In case you are opening a Chinese restaurant and you have kept a Thai chef, he don't have any kind of knowledge about the Chinese food, but he made the Chinese food. सो ये ना डिफरेंस आ जाता है टेस्ट में, क्योंकि सारे सामान तो डालते हो आप, लेकिन डिफरेंस आ जाता है। आप बोलेंगे नहीं मैं तो सारे सामान चाइनीज़ के हिसाब से सारे सामान ला के दे दिया, और सारे सामान वो डाला भी है, मैं खुद देखा है, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। भाई प्रोफेशन जो होता है ना, प्रोफेशनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसी सेक्टर का प्रोफेशनल है, जो खाना बनाते हैं उनको शेफ बोलते हैं। वी आर कॉलिंग हिम शेफ, एंड शेफ इज़ रियली मोर डेडिकेटेड, and one chef can make your restaurant or one chef can break your restaurant. तो शेफ का रोल ना there is much important in that sector. अगर आपके पास खाना अच्छा है ना, दूर दूर से लोग आएंगे खाने के लिए। अगर आपके पास खाना अच्छा नहीं है तो कौन आना चाहेगा? जैसे मान लो आप जा रहे हो खाने के लिए, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं है तो आप भी नहीं जाएंगे, खुद नहीं जाएंगे भाई खाने के लिए। एक बार अगर गलती से आ गए तो दूसरा बार कभी मूड के नहीं जाएंगे। अगर आपका खाना अच्छा नहीं है तो आप वहाँ होटल में ही नहीं रुकेंगे। आपका होटल में रेस्टोरेंट है तो आपका होटल में ही नहीं रुकेंगे, नहीं भाई वहाँ पे खाना अच्छा नहीं है भाई, नहीं रुकेंगे। तो ये ना पूरा सारे इंटरलिंक्ड है, ये सब समझना ना बहुत ज़रूरी है। ये सब कोई बताता नहीं है, लेकिन ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मैं बताऊंगा आपको। शेफ, तो चूजिंग ए शेफ, टू टेकिंग द प्रॉपर इंटरव्यू ऑफ द शेफ, टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर शेफ, टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर फिट, तो ये सब जरूरी हो जाता है। और शेफ, मान लो शेफ भी खाना अच्छा बना लिया, लेकिन सर्विस आपका अच्छा नहीं है। शेफ खाना तो अच्छा बना लिया, लेकिन आप सर्विस नहीं कर रहे हो, जैसे रोड साइड ढाबे में जैसे सर्विस करते हैं आप ऐसे सर्विस कर रहे हो, तो यार बंदा इतना पैसा देगा किसके लिए देता है? Your guest is giving that much money. Let's say you are buying a water bottle. Let's say simple example. Let's say you are buying a water bottle from roadside vendor that is for cost of 20 rupees, but you will buy the same water in the hotel at a cost of 100 rupees. They are not paying for the water bottle 100 rupees. They are paying for service. They are paying for atmosphere. अगर उसमें से अगर आपका सर्विस अच्छा नहीं हुआ, आपका सर्विस जो स्टाफ है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ, तो भी गेस्ट कमबैक नहीं करेंगे। तो ये सारे चीज़ में जैसे आपको पहले बोला है वो इंटरलिंक्ड है, दैट ऑल आर रियली इंटरलिंक्ड, सो वी हैव टू बी केयर अबाउट दिस ऑल थिंग्स वेरी कीनली एंड वेरी सीरियसली। गेस्ट सजेशन, कभी कभी ना ये जो गेस्ट सजेशन वाला टॉपिक है ना, दैट टॉपिक इज रियली वास्ट, but simply you have to understand that guest suggestion means the guest ना, आप बड़े बड़े कंपनी में जाओ, उन लोग जो सर्विस रिव्यू करने के लिए ना लाखों रुपया खर्चा करते हैं, जो भाई मेरा सर्विस रिव्यू कर दो, जो मिस्ट्री ऑडिट बोलते हैं, मिस्ट्री ऑडिट कर लो सर्विस का, मिस्ट्री ऑडिट कर लो मेरा बिलिंग का, मेरा अकाउंट्स का। वो जो गेस्ट है ना वो फ्री में सजेशन आपको देते हैं, वो आप उसको कितना एनालाइज कर रहे हो नहीं वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, जो आपको क्लोज के लिए भी लेके जा सकता है। क्यों? मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ। मान लो आपका पास आज 100 जो आए, 100 पैसेंजर आए या 100 गेस्ट आए आपका रूम में स्टे करने के लिए, लेकिन उन लोग ने कमेंट दिया ना, जो आपका जो बाथ टब है ना, वो बाथ टब ना मतलब इतना फिट नहीं है जो कि यूज करने के लिए,
या हो सकता है आपका वॉश बेसिन ना बहुत छोटा है, अगर आप उसको ना इग्नोर कर दिया, हो सकता है आप तुरंत ना कर पाओ, लेकिन उसको अगर आपने प्रोसेस में नहीं रखा, अगर आपको इग्नोर कर दिया, नहीं रे भाई उसमें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इग्नोर कर दिए, वो कस्टमर ना दोबारा आ सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा, अगर एक एक कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है, एक एक आपका गेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये दिस इज़ ए लॉस ऑफ मनी, यू कैन से डेफिनेटली दिस इज़ ए लॉस ऑफ मनी। अगर ऐसे सेम चीज़ रेस्टोरेंट में अप्लाई होता है, अगर रेस्टोरेंट ने कोई कमेंट्स दिया है भाई आपका जो चिकन है ना वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ऐसे मान लो ये 2-3 गेस्ट ऑलरेडी कंप्लेन कर दिया, अगर आपने उसका ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर मान लो कि कोई कमेंट्स दिया कि आपका पोर्शन साइज ना बहुत छोटा है, जो पैसा के हिसाब से दैट पोर्शन साइज इज स्मॉल, योर क्वालिटी इज़ नॉट गुड, ये सारे चीज़ को ना हम लोग ने 100% ना एम्फासिस देना चाहिए। अगर हम लोग ने एम्फासिस नहीं दे रहे तो हम लोग को रिपीट कस्टमर नहीं मिलेगा, हम लोग का लॉस ऑफ बिजनेस होगा, क्योंकि कस्टमर आएंगे तभी हम लोग का बिजनेस होगा, कस्टमर नहीं आएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। ये सारे चीज़ इंटरलिंक्ड है, पहले से बताया, ये सब चीज़ में ना ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाद में सिलेक्टेड इक्विपमेंट्स, मान लो कि आप कुछ ग्रिल्ड आइटम सर्व कर रहे हो, निखिल आप कटोरी में, सिल्वर कटोरी में सर्व कर रहे हो, ये सब इक्विपमेंट्स का मिसमैच होता है। आप कोई सा चीज़ जो जिसमें सर्व करना चाहिए, मान लो कि आप पास्ता सर्व कर रहे हो प्लेट में, पास्ता बोल में सर्विस करो आप। तो अगर ये सब चीज़ ना, ये एक नॉलेजेबल बंदा ही आपको गाइड कर सकता है, और ये सब चीज़ को ना वो भी आजकल का जो भी कस्टमर है, जो भी पैसेंजर है, जो भी आपका गेस्ट है, वो सारे ना इतना मतलब नॉलेजेबल है कि आपको ना वो बहुत सारा फ्री सजेशन देते हैं, और फ्री सजेशन ना आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो हो सकता पॉसिबल, लेकिन आपको इसका ऊपर एक्ट करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो, आपको 6 महीना में बंद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको 6 साल 600 साल या बहुत पुराना तक आप जा सकते हो, मतलब आप लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हो। सिलेक्ट और इक्विपमेंट भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसका ऊपर बहुत सारा चर्चा करेंगे, लेकिन इसको ना जो मतलब प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, इसको ना वर्बली समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए इसको ना हम लोग बाद में ना ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था कि आप ना दूसरे का मिस्टेक से सीखना सीखो कि वो बंदा ना, that person he had made a restaurant of that area, that person he had made a hotel of that area, but he was not success। वो क्यों सक्सेस नहीं हुआ उसको आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर उसको आइडेंटिफाई कर ले वो सक्सेस नहीं हुआ, किसके लिए नहीं हुआ, तो आप वो काम करेंगे नहीं, तो वो काम नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस का जो रेशियो है आपका बढ़ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना